नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले वही दो शब्द। तो सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं और आज के शब्द है डेपुटेशन। डेपुटेशन डेपुटेशन भी इसे बोलते हैं, डेपुटेशन, जिसका अर्थ होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति, ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्द की यदि बात करें तो कॉन्टिंजेंसिस। इसे अपन ऐसे लिखेंगे कॉन्टिंजेंसिस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। एकदम से यदि कोई खर्चा करना पड़ जाता है जिसकी अपन पहले कोई निर्धारित ही नहीं करते जिसके बारे में, उसके लिए आकस्मिक व्यय कहा जाता है और अंग्रेजी में इसका शब्द बनता है कॉन्टिंजेंसिस। तो यहां पर दो शब्द अपनों ने देखे, डेपुटेशन और कॉन्टिंजेंसिस। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है अंट संत। देखिए, ये अंट संट भी देखने को मिलता है और अंट संत भी देखने को मिलता है। सामान्यतः अंट संट नहीं आएगा, अंट संत ही आएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अस्त व्यस्त। ये हो गया। और अगला शब्द है अंटस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुता। अपन कहते हैं ना कि कौन सी अंटस निकाल रहा है, कौन सी खुणस भी बोल देते हैं, खुणस या अंटस। तो ये अर्थ देता है शत्रुता का। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डेपुटेशन और जिसका अर्थ हो गया प्रतिनियुक्ति, कॉन्टिंजेंसिस आकस्मिक व्यय हो गया, अंट संत अस्त व्यस्त हो गया और उसके बाद अंटस शत्रुता हो गया। ठीक है, ये चार शब्द आज की क्लास में अपनों ने देखे और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर। और मूल टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन सर्वनाम शब्दों को देख रहे थे और सर्वनाम के भेद में अपन कहां पर थे? संबंधवाचक सर्वनाम में। देखिए, पीछे की क्लासेस में अपनों ने सर्वनाम के सभी भेदों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज अपन आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये हम जानते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और उनमें से अपनों ने जो सबसे महत्वपूर्ण था पुरुषवाचक, उसका अध्ययन किया। उसके बाद निश्चय अनिश्चय दोनों का अध्ययन किया। उसके बाद अपन चौथे भेद पर थे। कौन सा भेद? संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम में अपनों ने क्या देखा था? पहचान देखी थी। पहचान अपन देख चुके थे। कौन कौन सी होती है? पहचान होती है जो सो, जो वह, जिसने, उसने, जिसको उसको, या जिसकी उसकी, या जिसे वह। यानी इनको देखते ही पता चल जाएगा कि दो दो शब्द यहां पर होंगे। अब पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न के माध्यम से ये बताया था कि जय वाला शब्द तो कौन सा माना जाएगा? संबंधवाचक। और इसके साथ जो शब्द आया है वो संबंध का सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? सहज संबंधवाचक शब्द कहा जाएगा। और पिछली बार अपनों ने एक वाक्य के माध्यम से देखा था कि जय वाला शब्द तो संबंधवाचक है और एक वाक्य देकर, जैसे मान लो दोबारा अपन देख लेते हैं। एक प्रश्न है, जो आया है वह
वह जाएगा। अब ये वाक्य है, अब इसमें इसको रेखांकित करते हुए और यूं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, और यहां पर विकल्प के आधार पर चयन करना होगा अपने को। विकल्प यदि इस प्रकार से आ जाए कि पुरुषवाचक और ये आ जाए संबंधवाचक, इस प्रकार से तीसरा विकल्प आ जाए निश्चयवाचक, और चौथा आ जाए निजवाचक। ठीक है, तो जो आया है वह जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जय वाले का सहयोग कर रहा है। ठीक है, और जय वाला पहले शब्द आया है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये संबंधवाचक होंगे। ठीक है, और यदि अगर इस प्रकार के विकल्प है तो आप संबंधवाचक कर लेंगे, परंतु यह विकल्प भी है, सह संबंधवाचक भी यदि साथ में विकल्प रहता है तो आप इसको न करते हुए और किस पर करेंगे, सह संबंधवाचक पे जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर इस प्रकार का वाक्य दे दिया और यहां पर ये दोनों ही विकल्प में नहीं है, इस प्रकार से आगे प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक। अब ये विकल्प है आपके सामने, तब आप क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा सोचिए, 2 सेकंड के लिए आप सोचिए, 2 पल के लिए सोचिए। जो आया है वह जाएगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है। अपन अभी तक बात करते आए हैं कि जो के साथ जो भी शब्द आ जाएगा वो संबंधवाचक होगा, यानी इस प्रकार के वाक्यों में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। परंतु यहाँ पर तो संबंधवाचक विकल्प ही नहीं है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए, जो आया है वही जाएगा, इसका मतलब संकेत किया जा रहा है, और संकेत की स्थिति किस में रहती है, निश्चयवाचक में रहती है। मैंने पहले क्लास से कहती आ रही हूं कि रट्टा नहीं लगाना। अब रट्टे लगाओगे तो कैसे करोगे। तो यदि अगर जो आया है तो पहले तो संबंधवाचक ही देखना है, 2 शब्द आए हैं तो संबंधवाचक की तरफ ही जाना है, कहीं सोचना ही नहीं है। और ये संबंधवाचक हो जाएगा जय वाला, और ये अन्य जो भी शब्द आएगा, चाहे उसे आ जाए, चाहे उसकी आ जाए, चाहे वह आ जाए, चाहे सो आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए वो सह संबंधवाचक ही होगा। परंतु यदि संबंधवाचक और सह संबंधवाचक दोनों ही विकल्प नहीं रहे, तब कौन से में चला जाएगा, तब निश्चयवाचक में। ये बाद की बात है, और किस कारण जाएगा, संकेत के कारण चला जाएगा। ठीक है, यहां पर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे संबंधित, संबंधवाचक से संबंधित यदि अपन और उदाहरण देखें तो आपके समक्ष एक उदाहरण है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ कर चलते हैं। मान लो मैंने यूं कह दिया कि मोहन की भैंस। ठीक है, अब सामान्यतः बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समस्या आ जाती है कि सर्वनाम कौन से हैं। कभी कभार है वो प्रयोग किसी अन्य शब्द का हो रहा है, कहीं और हो रहा है, और अपन लेख कहीं और जाते हैं। तो यहां पर देखिए, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। अब ये जो दोनों संज्ञा शब्द है, इनकी जगह मैंने कुछ सर्वनाम शब्द लिख दिए। कौन सा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शायद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। और चूंकि इसमें 2 सर्वनाम शब्दों द्वारा और 2 अन्य शब्दों को या एक वाक्य को जोड़ा गया है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम बताया जाएगा। और यहां पर देखिए कि भैंस किसकी है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, अर्थात संबंध बताया जा रहा है, इसलिए भी अपन इसको किस में मानेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में ही अपन इसको मानेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक अन्य उदाहरण है, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। अब
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो के साथ पहले सो ही आता था, अब वर्तमान में जो पढ़ेगा वह सफल होगा। इस प्रकार से इसके साथ वह ज्यादा प्रयोग में आने लग गया है। पहले जो के साथ हमेशा सो ही आता था। तो जो और सो कौन से सर्वनाम में जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में जाएंगे। ये संबंधवाचक और ये सह संबंधवाचक। अन्य उदाहरण यदि अपन देखें तो जो सोवेगा वह खोवेगा। सामान्यतः बोलचाल में देखिए ये लोकोक्तियां हैं, तो इनके लिए है वो इस प्रकार के शब्द सोवेगा, खोवेगा। वैसे अपन सोएगा, खोएगा ऐसे बोलते हैं, तो इनमें इस प्रकार के शब्द प्रयोग में ले लिए जाते हैं। तो जो सोएगा वह खोएगा। अब दो सर्वनाम शब्द है। जो सोएगा यानी जो बच्चा सो रहा है वो खो देगा, वो सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसी वाक्य के साथ अपन यदि एक अन्य वाक्य भी लिख दें, जो जागेगा वह पावेगा। तो जो जागेगा का मतलब है जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो इसलिए यदि यहां पर जो और वह और यहां पर भी जो और वह दो सर्वनाम शब्दों द्वारा संबंध की स्थापना की जा रही है, वहां पर कैसे सर्वनाम शब्द माने जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द माने जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि कोई बाद में उतारना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे आगे। और अब मैं बताने जा रही हूं, पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, किससे संबंधित दिया था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित एक प्रश्न दिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था, यहां पर अपन इसको हटाते हैं, मैंने आपको एक दिया था कि कोई आया है, ठीक है। इस प्रकार से एक वाक्य था। एक तो था कि कोई आया है, मैंने ये बताया था कोई आया है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको यूं लिख के दिया था कि कोई के साथ यूं लिखा हुआ था मिस्टर शर्मा। कोई मिस्टर शर्मा आए हैं ये लिख दो, या फिर आए हैं लिख दो, या फिर कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कोई आया है कौन है, किसकी जगह? मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा ही आपके दरवाजे पर हैं, परंतु आप बाहर गए, आपने देखा, आप मिस्टर शर्मा को जानते नहीं है, आपने देखा नहीं है, आप पहचानते नहीं है, तो आपने सीधा घर पे आके अंदर आके यूं कहा कि कोई आया है, यानी मिस्टर शर्मा की जगह कौन आया? कोई। तो इसलिए यहां पर तो ये क्या होगा? सर्वनाम माना जाएगा। ये सर्वनाम माना जाएगा मिस्टर शर्मा की जगह। अब देखिए मिस्टर शर्मा और इसके साथ कोई प्रयोग कर दिया गया। अब यहां पर ये तो शब्द क्या है? सर्वनाम है, ये हम जानते हैं, परंतु सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मिस्टर शर्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? मिस्टर शर्मा की तरफ संकेत कर रहा है। और जिस संज्ञा की तरफ संकेत किया जा रहा है वह संकेतित संज्ञा भी साथ में लिख दी गई है, और साथ में लिख दी जाने के कारण अर्थात वह सर्वनाम शब्द जिसके साथ संकेतित संज्ञा भी लिख दी जाती है, तो वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर विशेषण कहलाता है। और विशेषण कौन सा होता है? चूंकि यह सर्वनाम से बना है इसलिए इसे सार्वनामिक या संकेत किए जाने के कारण इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यदि आप इसको और अधिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो सर्वनाम के बाद, क्रिया के बाद अपन विशेषण टॉपिक इस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और साथ ही अपनी संडे की क्लास में भी अपनों ने विशेषण अच्छे से पढ़ा था, तो आप उन क्लासेस में इसको और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। और ये पढ़ाया हुआ था इसीलिए कल की क्लास में ये प्रश्न था। तो अब आपको ये चीज और भी समझ में आ गई होगी कि यदि संज्ञा की स्थान पर काम में आए तभी सर्वनाम क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। परंतु यदि संज्ञा के साथ कोई भी सर्वनाम प्रयोग में ले लिया जाता है तब वह सर्वनाम न रहकर कौन सा बन जाता है? विशेषण बन जाता है। और कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपनों ने संबंधवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया और उसके बाद अपन बात करते हैं अब अगले विशेषण शब्द की। कौन सा?
प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अपन बात करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया जा सके, किसको? वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया जा सके, वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया जा सके, वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसकी यदि अपन पहचान की बात करें तो देखिए, पहचान में अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आता है, WH वर्ड। WH वर्ड में व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारे के सारे शब्द, हु, ये सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं? क्वेश्चन मार्क में जाते हैं या प्रश्नवाचक में जाते हैं। उसी प्रकार से यदि अपन हिंदी में देखें तो कौन, क्या, किसे, किसको, किसका, किसने, इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द जिनके माध्यम से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, ये सारे के सारे किसकी पहचान माने जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम की माने जाएंगे। यदि उदाहरण अपन देखें तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा आपके घर पे कोई आया है, परंतु आप अंदर हो, तो आपने उनसे पूछ लिया कि कौन आया है, कौन आया है। उत्तर आपको मिला कि आंटी आई है, यानी पड़ोस की कोई आंटी आई है। अब पड़ोस की आंटी का अपना कोई नाम है और ये आंटी शब्द भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब संज्ञा की जगह अपनों ने किसको काम में लिया? कौन शब्द को काम में लिया। और कौन शब्द क्या बता रहा है? प्रश्नवाचक स्थिति के बारे में बता रहा है। तो इसलिए इस शब्द में कौन सा सर्वनाम मान लिया जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से अन्य वाक्य यदि अपन देखें तो देखिए, एक वाक्य आपके सामने है कि क्या लेने जा रहे हो। अब आप मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ जा रहे थे और उसी समय आपको किसी ने घर में से किसी सदस्य ने यूं पूछ लिया कि आप क्या लेने जा रहे हो। आपने यूं कह दिया कि मैं पुस्तक लेने जा रही हूं या पुस्तक लेने जा रहा हूं। तो अब क्या का उत्तर क्या है? पुस्तक है। और पुस्तक क्या है? संज्ञा है। तो अब संज्ञा पुस्तक की जगह प्रश्नवाचक शब्द कौन सा काम में लिया गया है? क्या लिया गया है? तो ये पहली बात तो संज्ञा के स्थान पर काम में आया, इसलिए सर्वनाम शब्द हुआ। दूसरी बात, इससे प्रश्न किया जा रहा है, क्या लेने जा रहे हो, इसलिए ये किस में जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। यदि और शब्द देखें तो कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, इसको अपन देख चुके हैं। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और उसके बाद अपन कुछ और उदाहरण इसके देखेंगे ताकि ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में अपनों ने देखा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित शब्द कहलाएंगे। उसके बाद देखिए, आपके घर में कोई अन्य सदस्य है, उसने आपसे आकर कहा कि आपको बुलाया है, तो आपने झट से पूछा कि किसने बुलाया है, किसने बुलाया है। तो अब यहां पर नाम आ गया मधु। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई मित्र है जिसका नाम है मधु, तो उन्होंने यूं कहा कि मधु ने बुलाया है। अब मधु क्या है? संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर काम आया, इसलिए ये सर्वनाम, और इसके माध्यम से प्रश्न हुआ, इसलिए कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से क्या लेकर आए हो, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है। अन्य यदि अपन देखें तो एक वाक्य आपके सामने है, किसको बुलाने
किसको बुलाने जा रहे हो, जा रहे हो, ये हुआ। ठीक है, ये वाक्य आपके सामने है, तो किसको बुलाने जा रहे हो, तो यूं कह दिया कि राजेंद्र जी को, राजेंद्र जी को। ठीक है, तो राजेंद्र जी कौन है, राजेंद्र जी किसी का नाम है और नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा के स्थान पर काम में आया तो अपन ये तो समझ जाएंगे कि क्या है, प्रश्नवाचक है। और सर्वनाम है, और किसको यानी प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। उसी प्रकार से यदि एक वाक्य अपन और देखें तो मीना ने मीता से पूछा कि कल कहां जा रही हो, कहां जा रही हो। ठीक है, मीना ने मीता से पूछ लिया कि कल कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, तो मीता ने यूं कह दिया कि कल मैं जयपुर जा रही हूं। अब जयपुर क्या है, संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये अपन संज्ञा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द काम में लिया गया है, कहां शब्द काम में लिया है, तो इसलिए ये सर्वनाम हुआ। और चूंकि इससे प्रश्न किया जा रहा है इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, जो कि हमारा अंतिम सर्वनाम शब्द होगा। अपन यहाँ पर 5 सर्वनाम के भेद पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपनों ने उत्तम पुरुष पढ़ा, उसके बाद अपनों ने निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक। 5 सर्वनाम के भेद अपनों ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं निजवाचक यानी अंतिम महत्वपूर्ण सर्वनाम की। तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यदि इसको परिभाषित करें तो सीधी की सीधी बात इतनी सी आती है कि जिन शब्दों द्वारा निजता प्रकट की जाए, निजता प्रकट हो, वे ही क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि इसकी पहचान की बात करें तो इसमें आप स्वयं, स्वतः, खुद, इस प्रकार के शब्द इसकी पहचान माने जाते हैं। अब इस प्रकार के शब्द पहचान कब बनेंगे निजवाचक की? आप शब्द तो अपन औरों में भी पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ कर आए हैं। आप शब्द 2 में तो मध्यम पुरुष में भी और अन्य पुरुष में 2 में तो पढ़ा है, अब फिर आप पढ़ना है। तो अंतर क्या हुआ, यदि कर्ता स्वयं के लिए, यदि कर्ता स्वयं के लिए इन शब्दों को काम में ले, तब वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाता है, निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे मान लो एक वाक्य है, मैं घर जा रहा हूं। अब ये वाक्य है, तो मैं घर जा रहा हूं सीधा का सीधा वाक्य है, मैं किस में चला जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इसी वाक्य को यूं लिख दिया जाए कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। यदि इस प्रकार से वाक्य आ जाता है तो यहां पर कर्ता ने अपने लिए कौन से शब्द को प्रयोग में लिया, स्वयं को प्रयोग में लिया, यानी मैं के साथ कौन सा आ गया, स्वयं आ गया। अब यहां पर पहचान बता देती हूं, एक ट्रिक जो आप समझ सकते हैं। कोई एक सर्वनाम शब्द होगा, उसके साथ यदि ये प्रयोग में ले लिए जाए, ये ट्रिक है समझने की। यदि कोई एक सर्वनाम शब्द है और उसके साथ ये प्रयोग में ले लिए जाए तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक। यदि सीधे के सीधे अकेले इनमें से कोई भी शब्द आ रहे हैं तो ये अन्य में चले जाएंगे, परंतु किसी अन्य सर्वनाम के साथ ये आ रहे हैं, चाहे तू स्वयं चला जा। अब इसी वाक्य को यूं लिख दें कि तू स्वयं चला जा, तो यहां पर तू सर्वनाम शब्द है और उसके साथ क्या हुआ, स्वयं काम में लिया। और उसी प्रकार से मान लो एक वाक्य अन्य ये हो जाए कि वह स्वतः चला जाएगा, तो वह स्वतः यानी वह सर्वनाम शब्द है पहले से और उसके साथ ये दूसरा प्रयोग में लिया है। तो ये समझने का तरीका है। यदि किसी एक सर्वनाम शब्द के साथ
इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। और यदि आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में करने जा रहे हैं तब अन्य कोई सर्वनाम नहीं होगा, ये ही प्रभावी रहेंगे। ठीक है, यदि अपन इनको और अच्छे से समझे तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, यानी इसमें मैं स्वयं, मैं के साथ किसका प्रयोग कर दिया? स्वयं का। मैंने आपको बताया था कि कर्ता अपने लिए प्रयोग में लाए, तो मैं स्वयं अपने लिए प्रयोग में लाया, तो इसलिए ये किस में चला जाएगा? निजवाचक में। दूसरी बात, उसने दबाव देकर कहा कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, यानी उसने अत्यधिक निजता प्रकट कर दी, तो इस कारण भी ये किस में जाएगा? निजवाचक में। तो यहां पर 3 पहचान आ जाती है। 3 पहचान कौन कौन सी? एक तो इन शब्दों के माध्यम से निजता प्रकट होगी, ठीक है, निजता प्रकट होगी। दूसरी, एक अन्य सर्वनाम शब्द के साथ, अन्य सर्वनाम शब्द के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर मैं लिख देती हूं उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग। उपर्युक्त शब्दों का यदि प्रयोग किया जाएगा तो यहां पर भी कौन सा माना जाएगा? निजवाचक। तीसरी पहचान ये हो गई कर्ता। अब कर्ता का ये जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं, कर्ता तू भी है, वह भी है, ठीक है। यहां पर अपनों ने 3 वाक्य देखे थे कि वह स्वयं चला जाएगा, मैं स्वयं चली जाऊंगी, तू स्वयं चला जा। अब तू स्वयं चला जा में वाक्य में कर्ता कौन है? तू ही है जो जा रहा है, तो इसलिए कर्ता स्वयं के लिए यदि इन शब्दों का प्रयोग करें, यदि ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इन 3 पहचान को अच्छे से समझ लीजिए, और यदि आपने तीनों को अच्छे से समझ लिया तो आपका निजवाचक सर्वनाम स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और उसके बाद आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में अपन फिर पढ़ेंगे, इसके कुछ उदाहरण लेकर आऊंगी, और तब तक के लिए धन्यवाद।